सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फंडिंग फीस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपका एक काउंटडाउन चलता रहता है। मोस्टली यहाँ पर मैं बाइनेंस पे करती हूँ तो मैं उसी का बता रही हूँ। यहाँ पर ऊपर में राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, आप जब भी फ्यूचर्स सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे अच्छा। तो वहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में आपको फंडिंग फीस शो करता है, या तो वो पॉजिटिव में चलता रहता है या फिर नेगेटिव में चलता रहता है। साथ ही साथ वहाँ पर काउंटडाउन रहता है जो कि 8 आवर्स का रहता है, 6 या फिर 8 आवर्स, ऐसे तो 8 आवर्स का रहता है। तो जो काउंटडाउन है वो चलता रहता है और उतना जबकि टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो उस टाइम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस, अगर आपका यहाँ पर ट्रेड ओपन है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन कुछ भी हो, अगर आपका ट्रेड ओपन है तो उतना आपका डिडक्ट होता है। फंडिंग फीस कितना डिडक्ट होता है ये भी लेकर हम डिस्कस करेंगे। देखो, ऐसे तो यहाँ पर फंडिंग फीस आपके लेवरेज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रेड ओपन किया और मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड ओपन किया तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों का फंडिंग फीस सेम रहेगा। सबका फंडिंग फीस अलग अलग रहता है, रेट सेम रहता है, लेकिन आपके लेवरेज के ऊपर है कि आपने कितना लेवरेज लिया है। अगर लेवरेज ज़्यादा होगा तो फंडिंग फीस ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा। और यहाँ पर लेवरेज के साथ साथ मार्जिन पे भी डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कितना मार्जिन लिया है। अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है, अगर आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो तो उन लोगों के लिए यहाँ पर फंडिंग फीस थोड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडर्स, जिसके पास जिन लोगों का मार्जिन या फिर लेवरेज कम रहता है। और देखो, फंडिंग फीस ऐसा नहीं है कि बहुत हाई अमाउंट में कटता है, एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस रहता है जो कि बाइनेंस यहाँ पर नहीं लेता है, एक्सचेंज की तरफ से नहीं है। ये लॉन्ग पोजीशन वालों को, लॉन्ग पोजीशन से शॉर्ट पोजीशन वालों को मिलेगा या फिर शॉर्ट पोजीशन वालों को लॉन्ग पोजीशन से। ये इस तरीके से चलता है कि आपस में जो भी ट्रेडर्स है, जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ओपन किया है, उन लोगों के आपस में फंडिंग फीस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर कुछ केसेस होता है जिसमें कि फंडिंग फीस आपका डिडक्ट होता है और इसी के साथ साथ कुछ ऐसा भी केसेस है जिसमें कि आपको फंडिंग फीस मिलता है। तो ये एक्सचेंज की तरफ से यहाँ पर डिडक्ट नहीं होता है, यहाँ पर आपको मिल भी सकता है या फिर आपको यहाँ पर डिडक्शन भी हो सकता है। तो किस केस में होता है इसको भी लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बाइनेंस में जबकि आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में राइट हैंड साइड में यहाँ पर काउंटडाउन चलता रहता है और यहाँ पर फंडिंग रेट रहता है, तो उस हिसाब से आपको फंडिंग फीस पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो किस केसेस में यहाँ पर फंडिंग फीस आपको मिलता है और किस केसेस में, कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें कि फंडिंग फीस डिडक्ट होता है। इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज़ कि अगर यहाँ पर आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशन को ओपन किया है, सपोज आप कोई भी कॉइन में ट्रेड ले रहे हो, उस टाइम अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव नहीं चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है और आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है तो आपका यहाँ पर फंडिंग फीस डिडक्ट होता है। और अगर यहाँ पर फंडिंग फीस जो है अगर पॉजिटिव ही चल रहा है लेकिन आपने अगर शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया है तो उस केस में आपको फंडिंग फीस मिलता है। और जो भी मिलता है आपको किन से मिलता है, लॉन्ग पोजीशन वालों से आपको डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है, फंडिंग फीस पॉजिटिव चल रहा है तो आपका जो फंडिंग फीस है वो किसको मिलेगा, डिडक्ट होकर शॉर्ट पोजीशन वालों को मिलता है। इसी केस में ऑपोजिट केस, अगर यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव है और आपने ट्रेड लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है तो आपको यहाँ पर फंडिंग फीस क्या करना पड़ता है, आपको मिलता है। और अगर यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव चल रहा है और आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया है तो आपको यहाँ पर फंडिंग फीस जो है डिडक्ट होता है। तो ऐसे कर यहाँ पर चलता है फंडिंग फीस। और ये एक्सचेंज की तरफ से डायरेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो फंडिंग फीस है, जितने भी बायर्स है और सेलर्स है आपस में, ट्रेडर्स के आपस में यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन क्या ओपन किया है, जबकि फंडिंग फीस क्या चल रहा है। सो इसी के बेसिस पे यहाँ पर फंडिंग फीस डिसाइड होता है। और यहाँ पर फंडिंग फीस अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग चलता है। फंडिंग फीस जो है कितना कटता है, ऐसा नहीं है कि एक हाई अमाउंट कटता है, यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर फंडिंग फीस डिडक्ट होता है। और ये आपके लेवरेज के ऊपर और मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने यहाँ पर कितना लेवरेज ले रखा है। और अगर आपका जो पोजीशन आपने जो ओपन किया है, अगर ये हाई अमाउंट से किया है तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा चीज़ है। और अगर यहाँ पर जो आपने अमाउंट जो लगाया है वो अगर कम है, कम अमाउंट से आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका फंडिंग फीस कम रहता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको 5%, 10% पे करना पड़ता है। एक स्मॉल अमाउंट 0.1%, 0.2%, मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में इतना ही रहता है। और कुछ केसेस में अगर फंडिंग फीस, जबकि आप ट्रेड ले रहे हो, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, उस टाइम ऊपर में फंडिंग फीस राइट हैंड साइड में काउंटडाउन चलेगा और फंडिंग फीस क्या शो कर रहा है। अगर यहाँ पर फंडिंग फीस थोड़ा ज़्यादा शो कर रहा है, 1-2% मैक्सिमम हो सकता है, 1-2% जिन लोगों ने लेवरेज हाई ले रखा है और अगर आपका पोजीशन जो कि मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में 0.1%, 0.2%, इस हिसाब से आपका ये जो फंडिंग फीस है ये डिडक्ट होता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडिंग फ़ीस। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फंडिंग फ़ीस को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि हमें फंडिंग फ़ीस किस तरीके से पे करना पड़ता है। आपको पे नहीं करना पड़ता है, आपने जो भी पोजीशन ओपन किया है वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। और कब डिडक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपका कभी भी डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक काउंटडाउन चलता रहता है, टाइमिंग मतलब रहता है, उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर फंडिंग फ़ीस यहाँ पर कटता है। और अगर जो कि टाइम पोजीशन है, जबकि आपका जो काउंटडाउन चल रहा है वो अगर मतलब 8 आवर्स या फिर 6 आवर्स होता है, आप एक बार चेक कर लेना। तो जबकि आपका जो काउंटडाउन है वो ख़त्म होने वाला होगा, उससे पहले अगर आपने ट्रेड को अगर अपना क्लोज़ कर दिया तो आप यहाँ पर फंडिंग फ़ीस से भी बच जाओगे। तो एवरी मतलब यहाँ पर एवरी 8 आवर्स यहाँ पर अपडेट होता है, एवरी 8 आवर्स के अंदर यहाँ पर फंडिंग फ़ीस आपको लगता है। तो आपको क्या करना है, जब भी वो 8 आवर्स कंप्लीट होने वाला हो उससे जस्ट पहले अगर आप यहाँ पर अपना ट्रेड जो है आपने क्लोज़ कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, अगर आपका ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में है तो अगर आपने उससे पहले सेल कर दिया तो आप यहाँ से फंडिंग फ़ीस से भी बच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत हाई अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, एक छोटा सा अमाउंट है जो कि डिडक्ट भी हो सकता है या फिर आपको उल्टा मिल भी सकता है। डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है या फिर शॉर्ट पोजीशन, और उस टाइम जो फंडिंग रेट है वो क्या चल रहा है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडिंग फ़ीस। आई होप कि आपको यहाँ पर पता लगा होगा फंडिंग फ़ीस के बारे में और ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।